जी बिजनेस के सभी दर्शकों को रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं। आज का दिन महत्वपूर्ण है और इसके साथ ही आगाज हो रहा है देश में, भारत में त्योहारी मौसम का। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मंडे की शुरुआत हम एक त्योहारी नोट पर कर रहे हैं। चलिए देख लेते हैं कि पावर ब्रेकफास्ट में आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार से हमारे मार्केट्स के लिए किस प्रकार के संकेत आ रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी अच्छी शुरुआत दे रहा है, हरे निशान के साथ यहाँ पर ओपनिंग बनती हुई दिख रही है। 80 अंक ऊपर है, 24,666 के पास हम इसमें ट्रेड होता हुआ देख रहे हैं। डाउ फ्यूचर्स 40,800 के पार है, 36 अंकों की मजबूती वहां से भी आती हुई। नैस्डैक फ्यूचर्स में भी हम देख रहे हैं 38-40 अंकों की स्ट्रेंथ है। हालांकि एशियन स्पेस में देखें तो मामला थोड़ा सा डगमगाया हुआ है। जापानीज मार्केट निके 150 पॉइंट नीचे इस समय, और फिलहाल जितने मार्केट खुल रहे हैं उसमें थोड़ा सा मिला जुला और सुस्ती का ही माहौल दिखाई दे रहा है। सोना चांदी एक बार फिर से चमके हैं, नए रिकॉर्ड स्तर पर है, और कच्चा तेल यहाँ पर है राहत की खबर। ऑलमोस्ट 10 दिन के निचले स्तर पर हो रहा है कारोबार, $80 के नीचे फिसला है। अब क्या कुछ हुआ है बीते हफ्ते अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में और इस हफ्ते के महत्वपूर्ण ट्रिगर्स कौन से, आइए समझ लेते हैं। दीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीप, मॉर्निंग, त्योहारी सीजन की शुरुआत हो चुकी है, जरा बताइए इंटरनेशनल मार्केट ने क्या कुछ किया है। अच्छे संकेत आ रहे हैं, कोई खराब संकेत नहीं है। पिछला हफ्ता बाउंस बैक वाला हफ्ता रहा भी था और हमने देखा भी कि बाजार ने एक अच्छे ग्राउंड रीगेन कर लिया। हमारे बाजार भी पॉजिटिव मूड में रहे हैं और वही मोमेंटम आज सुबह भी आपको दिख रहा है। ग्लोबल बाजारों से आपको बढ़िया संकेत दिख रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी आपका 70-75 अंक ऊपर ट्रेड करते दिखेगा। अमेरिकी फ्यूचर से कोई परेशानी नहीं है। जापान में कुछ बड़ा डेटा आने वाले, उससे पहले जापान के बाजार थोड़े कॉशियस हैं, बट ऐसे कोई परेशानी वाली बात वहां से भी नहीं निकल कर आ रही। और अमेरिकी बाजारों का था शानदार प्रदर्शन बरकरार हमें दिख ही रहा है। पिछले हफ्ते पूरे हफ्ते हमने देखा बहुत ही बढ़िया एक्शन रहा अमेरिकी बाजारों में। शुक्रवार को भी डाउ आपका 100 अंक ऊपर बंद हुआ है। नैस्डैक, S&P, रसल 2000 में 1/4 से 1/3% तक की मूव आपने आते हुए देखी है, तो वहां से कोई परेशानी नहीं थी। ब्रॉड बेस्ड एक बाउंस बैक जो था अमेरिकी बाजारों का, वो आपके लिए बरकरार है। इनफैक्ट पिछला हफ्ता देखें तो बहुत ही शानदार एक्शन दिखा, जहां पर डाउ आपका करीब 3% ऊपर बंद हुआ है। S&P 500 ऑलमोस्ट 4% ऊपर बंद हुआ। नैस्डैक की लीडरशिप थी, 5.25% की तेजी आपने वहां से आती हुई देखी। तो बहुत ही बढ़िया हफ्ता रहा है पिछला हफ्ता जहां तक अमेरिकी बाजारों का सवाल है। अच्छा डेटा आया है, साथ ही इकोनॉमी में भी मंदी का डर चला गया है। बाजार ज्यादा और बड़े रेट कट की इच्छा लगा रहा है। अब ये कितना सही है वो तो हमें नहीं पता, बट होप तो वही वहां पर बन रही है। और बॉन्ड यील्ड भी इनकी 3.9% के नीचे है। तो सारे संकेत जो आ रहे हैं अमेरिकी बाजारों से वो तो बहुत अच्छे हैं। यूरोप में फ्राइडे को ऑफकोर्स थोड़ा मिला जुला कारोबार था, बट कोई परेशानी वाली बात नहीं थी। कमोडिटी बाजार में दोनों तरफ का एक्शन दिख रहा है, जहां पर एक तरफ सोना आपका रिकॉर्ड ऊंचाई पर आते हुए दिख रहा है। एक तो सुस्त डॉलर है, दूसरा अमेरिका में रेट कट की इच्छा से आप देख रहे हैं यहां पर बड़ा एक्शन बन रहा है। चांदी भी आपकी करीब 2 हफ्ते की ऊंचाई पर ट्रेड करी, बट उसके सामने कच्चे तेल में दबाव आपको दिख रहा है और $80 के नीचे वापस आपके लिए ब्रेंट फिसल चुका है। यह हफ्ता इंपॉर्टेंट रहेगा सेंट्रल बैंक की कॉमेंट्री को लेकर, क्योंकि जैक्सन होल सिंपोजियम है अमेरिका में, जहां पर देश विदेश के काफी सारे सेंट्रल बैंकर्स बयान देंगे। जेरोम पावेल साहब भी बयान देने वाले हैं, साथ ही फेड बैठक के मिनट्स भी जारी होंगे और कुछ और डेटा भी आते हुए दिखेगा। तो इंपॉर्टेंट हफ्ता है कमेंट्री के लिहाज से, बट जो संकेत आ रहे हैं वो बहुत ही मजबूत हैं। ओके, चलिए, तो मजबूत संकेत अंतर्राष्ट्रीय बाजार से आते हुए दिख रहे हैं। इससे बेहतरीन बात क्या हो सकती है, आइए समझ लेते हैं।